क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना भी प्रयास करते हैं, सफलता बार बार आपसे उतनी ही दूर हो जाती है। बार बार रिश्तों में आपको धोखा मिलता है या फिर अचानक आपके करियर में रुकावट आ जाती है। अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष की उपस्थिति हो। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के उस रहस्य की जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह दोष क्या है, क्यों होता है, कब होता है और क्या यह सच में अभिशाप है या एक छुपा हुआ वरदान भी हो सकता है। चलिए जानते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काल सर्प दोष होता क्या है। जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी 7 ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक तरफ आ जाते हैं, तब बनता है काल सर्प दोष। यह दोष जीवन में लाता है असमंजस, भ्रम, अनिश्चय, असफलता और मानसिक उलझने, पर साथ ही यह आत्ममंथन और गहराई से सोचने की शक्ति भी देता है। और अब जानते हैं काल सर्प दोष के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काल सर्प। अगर हम देखें तो कुल 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। काल सर्प तो आप सुनते हैं, लेकिन इनके जो प्रकार हैं वो 12 अलग अलग प्रकार हैं। हर एक दोष राहु और केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। सबकी चर्चा तो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा ताकि ये विषय समझने में आसानी हो। और यदि आप चाहेंगे तो हर एक प्रकार के काल सर्प दोष पर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाकर आप लोगों के समक्ष रखूंगा। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं अनंत काल सर्प दोष के विषय में। जब जन्म कुंडली के लग्न में राहु हो तो केतु स्वाभाविक रूप से जन्म कुंडली के 7वें भाव में होगा, तो ऐसी स्थिति में अनंत काल सर्प दोष बनता है। इससे जीवन में आत्मसंघर्ष और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बात करें अगले कुलिक काल सर्प दोष की, तो जब राहु जन्म कुंडली के 2 भाव में और केतु 8वें भाव में हो तो इससे परिवार में कलह और आर्थिक परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार से वासुकी दोष, शंखपाल, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शेषनाग, विषधर, यानी हर दोष का प्रभाव, जो 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं, तो हर प्रकार के दोष का प्रभाव अलग अलग है। अब इसमें से कुछ काल सर्प दोष तो विवाह में देरी लाते हैं, कुछ संतान सुख में बाधा और कुछ तो मानसिक तनाव और डरावने स्वप्न भी देते हैं। और अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। इसका प्रभाव कैसा होता है। तो काल सर्प दोष से प्रभावित व्यक्ति को लगातार जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसा अनुभव में देखा गया है जैसे करियर में बार बार रुकावट, यानी एक एक करके करियर में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, जिससे करियर में एक अच्छी ग्रोथ नहीं होती। शादी में समस्याएं आती हैं, विवाह संबंध फिक्स नहीं होते हैं, बहुत सी जगह बात होती है, या फिर विवाह हो जाता है तो संबंध विच्छेद यानी जिसको तलाक कहते हैं वैसी स्थिति बनती है। अचानक से जीवन में एक्सीडेंट या बीमारी आ जाती है, डरावने सपने आते हैं, उन सपनों में विशेष रूप से नाग का दिखना, मानसिक अवसाद और आत्मविश्वास की कमी। ये दोष कई बार व्यक्ति को बहुत डिमोटिवेट कर देता है। अगर वो आत्मबल से ना लड़े तो वो जीवन में हार मान लेता है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। क्या ये दोष वरदान भी हो सकता है? बिल्कुल सही सुना आपने, और मैं कहता हूं जी हां, यह दोष वरदान भी हो सकता है। इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष था, लेकिन उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया और शून्य से शिखर तक पहुंचे। कभी कभी यही दोष व्यक्ति को गहराई देता है, सोचने की शक्ति देता है और आध्यात्म की ओर ले जाता है। तो अगर सही दिशा मिले तो यह दोष एक वरदान बन सकता है। यह मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि जब यह दोष 6ठे भाव से लेकर 12वें भाव के भीतर बनता है तो यह व्यक्ति को
जीवन में स्टेबिलिटी देता है, कंपटीशन में जीत देता है और बहुत सी परेशानियों से प्रोटेक्शन देता है। तो अब बात करते हैं इसके निवारण की। अगर जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और उसके नकारात्मक प्रभाव जीवन में आ रहे हैं तो आप त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में काल सर्प अथवा किसी भी पुण्य क्षेत्र में इस दोष निवारण की पूजा करवा सकते हैं। राहु केतु के मंत्रों का जाप करना भी इसमें लाभ देता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करना भी लाभ प्रदान करता है। काले तिल, नारियल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पण करें, यानी जल से अभिषेक करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप किया करें। हर दोष हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता, कुंडली का गहन विश्लेषण जरूरी है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी कुंडली में भी है काल सर्प दोष? नीचे कमेंट करें हाँ या नहीं, और बताएं आपने जीवन में कौन सी समस्याएं अथवा सफलताएं प्राप्त की इस दोष के रहने पर भी। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है उनकी शंका का समाधान हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे, आपसे फिर मिलूंगा एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए आपका भाग्य उज्जवल हो और राहु आपका रक्षक बने, बाधक नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।